हेलो और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल द मास्टर शो पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम अपने इस चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम HVAC सिस्टम के बारे में बात करेंगे। HVAC सिस्टम क्या है, और दूसरी क्वेश्चन ये आती है कि HVAC सिस्टम मुझे क्यों जानना है। जो भी लोग न्यू आए हैं उनको ये आइडिया नहीं लग रहा, जो फ्रेशर है स्पेशली या कॉलेज गोइंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उनको थोड़ा डाउट रहता है अपने करियर को लेके। तो अभी एक इंडस्ट्री जो है बहुत बूम कर रही है, बहुत हाई पेइंग है, वो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, पैनल्स भी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली, जिसमें इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो HVAC का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, लाइक आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाओ, वहाँ पे भी HVAC सिस्टम लगे हुए हैं। जहाँ भी एयर कंडीशनिंग है सेंट्रलाइज्ड, वहाँ पे HVAC सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम जो है इस वीडियो में सिर्फ HVAC सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। HVAC सिस्टम क्या है, कैसे है। तो आइए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि HVAC सिस्टम क्या होता है। HVAC सिस्टम मीन्स हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हीटिंग भी है, वेंटिलेशन भी है, उसमें एयर का कंडीशनिंग भी करना है। तो इस सिस्टम में बेसिकली ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जो कुछ इक्विपमेंट्स है, उसका रहना बहुत ही, इन सारे एलिमेंट का होना बहुत ही अनिवार्य है। इनके बिना ये सिस्टम चल नहीं सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के बारे में आपने कभी सुना होगा या कभी नहीं सुना होगा, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम एक बेसिक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे कि HVAC सिस्टम काम कैसे करता है। तो एक हो गया कूलिंग टावर, दूसरा हो गया कंडेंसर पंप। इट इज लाइक एन पंप। जो भी पंप होता है, पंप का काम ही होता है पानी के फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो ये वाला है कंडेंसर पंप। कंडेंसर पंप है यानी कि कंडेंसर में जो वाटर है उसको फ्लो करना। दूसरा हो गया चिलर। चिलर वाटर कूल्ड चिलर होता है और एक एयर कूल्ड चिलर होता है। यहाँ पे तो हमने कूलिंग टावर वगैरह की बात की, तो यहाँ पे है चिलर जो होगा वाटर कूल्ड होगा। नेक्स्ट होता है चिल्ड वाटर पंप। सेम जैसा कि कोई पंप होता है, ये चिल्ड वाटर पंप होता है जो कि ठंडे पानी का सर्कुलेशन करता है। कहाँ करता है और कहाँ से कहाँ तक करता है ये अब एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एयर हैंडलिंग यूनिट या AHUs। इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। जैसा कि नाम ही बता रहा है, एयर हैंडलिंग यूनिट, मतलब ये एयर के साथ उसका जो ये वेंटिलेशन होगा, हीटिंग होगा या कंडीशनिंग होगा, वो करता है AHUs। तो ये करने के लिए ये सारी चीजें अनिवार्य है। ये सारी चीजें सपोर्ट कर रही है, इसके मदद से ही ये हो पाती है। तो अभी हम समझेंगे कि सबसे पहले जो होता है कूलिंग टावर, ये कहीं हाइट पे रहता है मैक्सिमम प्लेस पे, जहाँ पे मैंने देखा है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह पे नीचे भी होता है। थोड़ा हाइट पे बना देते हैं हम लोग बेस, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये कूलिंग टावर हो गया, ये यहाँ पे कूलिंग टावर लगा है। कूलिंग टावर का बेसिक क्या काम है अपने यहाँ, कि जैसे कि कूलिंग टावर का जो वाटर है, ये होगा 28 से 32 डिग्री नॉर्मली रहता है। ये आउटपुट निकलता है कूलिंग टावर से। जो कूलिंग टावर में वाटर इन होते हैं, आप देखो ये 28 से 32 डिग्री वाटर, ये जो कंडेंसर पंप है, इसका काम क्या है, इस वाटर को सर्कुलेट करना इस सर्किट में। ये हो गया कूलिंग टावर, ये हो गया कंडेंसर पंप, ये हो गया चिलर, ये हो गया AHUs और ये हो गया चिल वाटर पंप। अब सभी का हम एक एक करके कार्य देखते हैं कि वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो ये हो गया कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का ये हो गया संप, इसको संप बोलते हैं, जो नीचे बेसिन टाइप से एरिया होता है जहाँ पे पानी से एकोमोडेट होता है, उसको संप बोलते हैं। अब यहाँ से पंप के थ्रू ये वाटर का सर्कुलेशन होता है। कंडेंसर पंप इसको सर्कुलेट कराता है। और चिलर में दो यूनिट होते हैं, एक होता है कंडेंसर यूनिट और एक होता है इवेपोरेटर यूनिट। मैं सबका इमेज भी डाल रहा हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो यहाँ पे। तो ये वाटर यहाँ से सर्कुलेट हुआ चिलर की कंडेंसर यूनिट, ये कंडेंसर है उसका पूरा, कंडेंसर यूनिट से होते हुए फिर से ये चला गया कूलिंग टावर में। और इस चिलर के अंदर होता है गैस। कौन सा गैस होता है वो? तो वो गैस होता है R134a। हमारे यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ अलग भी हो सकता है, जिसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। कुछ लोग गैस बोलते हैं, कुछ लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट एक सही वर्ड है। अब ये रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंडेंसर में ये वाटर उसको रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कम कर देता है। अब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम किया तो क्या है, ये रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जब ये कम करेगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये 28 से जो 32 हो जाती है, तो मैं ये 28 से 32 जो ये कंडेंसर में आ रहा था, जब कंडेंसर यहाँ तक आया 28 टू 32 डिग्री मान लेते हैं, ऐसा एक सर्टन वैल्यू लिए हैं, ऐसा ही रेंज मैक्सिमम जगह फॉलो किया जाता है। अब यहाँ के बाद जो ये वैल्यू हो जाएगा, कंसिडर कर लो, ये 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसको
डेल्टा टी भी बोलते हैं, जो इंक्रीज करता है। 5 डिग्री तक ये बढ़ जाता है। तो कंसिडर कर लो कि ये जो आउट हुआ ये वाटर, ये हो गया 32 से 36 डिग्री तक। ये वाटर अब फिर से आ गया सर्कुलेट करते हुए कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर फिर से इस वाटर को ठंडा करेगा और भेज देगा कंडेंसर में। ये हो गया एक सर्किट, तो एक ऐसे काम कर रहा है। दूसरी सर्किट है ये चिलर का दूसरा पार्ट है एवेपोरेटर। थोड़ा सा मैं बस ट्राई करता हूँ तो समझाने के लिए कि R134 जो ठंडा हो गया, अब ये इस वाटर को ठंडा कर देगा। ये कैसे करेगा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब क्या है, ये वाटर कंसिडर कर लो कि अब इसको ठंडा करके हमने चिलर में एक सेट पॉइंट होता है, उसमें सेटिंग कर दिया। सेट पॉइंट चिलर का, इसको हमने सेट कर दिया कि हमको आउटपुट चाहिए 7 डिग्री सेल्सियस। अब जो ये चिलर से यहाँ जो वाटर निकलेगा, ये हो गया 7 डिग्री सेल्सियस, ये आउटपुट आया। ये 7 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर गया, एचयू के कॉइल में। ये क्या है, एचयू का कॉइल है, ठीक है। एचयू कॉइल में एंट्री कितना हुआ, यहाँ आते थोड़ा सा राइज करता है, तो भी साथ ही लिखते हैं, थोड़ा सा राइज कर जाता है, थोड़ा सा, बहुत माइनर। फिर 7 डिग्री सेल्सियस कॉइल के थ्रू गया। अब कॉइल में क्या होता है, इसमें एयर की कंडीशनिंग की जाती है, यानी कि एयर के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है अगर यहाँ पे एयर का टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा उस वाटर का, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि हवा के टेम्परेचर को कम कर रहा है, तो साथ ही अपना खुद का टेम्परेचर राइज कर जाएगा वाटर का। तो कंसिडर कर लो यहाँ आउटपुट आ जा रही है 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, डिपेंडिंग अपॉन कितना CFM का वो एचयूज है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बहुत सारी एचयूज लगी रहती है। हम बस एग्जांपल के लिए आपको एक समझा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि रूम का एरिया क्या है, कितने CFM का है, उसके अकॉर्डिंग। अब ये वाटर को चिल वाटर पंप इस वाले सर्किट में क्या करता है, इस वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यू रखता है। अगर हम ये बंद कर दें तो क्या होगा, ये वाटर यहीं पे रहेगा ऐसे ही। लेकिन जब ये क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो जो वाटर यहाँ गर्म हुआ उसको खींच के फिर यहाँ लाया, फिर ये वाटर ठंडा किया, फिर से ये वाटर इधर ऐसे वर्क कर रहा है एक साइकिल में। अब क्या होता है कि ये पानी इधर आ गया चिल वाटर पंप में। चिल वाटर पंप से पानी फिर मान लो कि 8 से 10 डिग्री तक आ गया चिलर के अंदर, और चिलर से फिर 7 डिग्री चला गया। तो कुछ इस प्रकार HVAC सिस्टम काम करता है। इसमें थोड़ा सा चीज़ें और होती है, जैसे कि यहाँ पे एक मेकअप टैंक जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि कूलिंग टावर में वाटर का इवेपोरेशन होता है, टेम्परेचर कम करने में इवेपोरेट करता है कुछ वाटर। तो यहाँ पे एक होता है बैकअप टैंक लगा हुआ, ये है बैकअप टैंक, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक छोटा सा बैकअप टैंक होता है, यहाँ पे बैकअप टैंक रहता है। ये होता है चिल्ड वाटर बैकअप टैंक। और ये वाला टैंक, इसमें जो वाटर आता है, इसमें सॉफ्ट वाटर आता है, यानी कि सॉफ्टनर जो होता है उसके थ्रू जो पानी आता है वो यहाँ पे आता है। उससे क्या होता है, इसका TDS वगैरह कम होता है। तो ये जो इसके अंदर है, तो इसके अंदर स्केल वगैरह जमने की संभावना कम होती है। साथ ही हम कुछ केमिकल्स भी डालते हैं कूलिंग टावर में, जैसे स्केल ना है। सेम सॉफ्ट वाटर यहाँ पे हम डालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा HVAC सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रो मैंने दिया। मैंने ट्राई करा कि आप लोगों को समझ में आए। अगर चीज़ें आपकी समझ में आई होगी तो हम इसका अभी नेक्स्ट पार्ट भी बनाने वाले हैं, और इसके बारे में सारी चीज़ों को करके हम सब साथ में सीखेंगे। मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जिसको इसकी नीड है उसके साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको जॉब कैसे आपकी लगेगी, एज ए फ्रेशर हो या बहुत दिन से आप ड्रॉप आउट लेके बैठे हो घर पे, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, बहुत परेशान हो अपने लाइफ में, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे आपको गाइड करने का कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप देना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज के लिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द मास्टर शो। थैंक यू।